काश मैं अपनी सांसें भी खरीद सकता। सैमसंग के मालिक की इबरतनाक कहानी। दोस्तों, ये 25 अक्टूबर 2020 का दिन था। डॉक्टर ने मरीज का बाजू सीधा किया और मायूसी से सर हिला दिया। बेटे ने आहिस्ता आवाज में पूछा, क्या कोई चांस नहीं? डॉक्टर ने जवाब दिया, सर अब नहीं, हमें वेंटिलेटर बंद करना होगा। बेटे ने सर नीचे किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मरीज मई 2014 से कोमे में था। हकाइक की खोज की वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों, मरीज की कहानी 1940 में शुरू हुई थी। इसके वालिद ने जनूबी कोरिया के शहर टाइगोस में छोटी सी कंपनी बनाई। कोरियाई जुबान में 3 सितारों को सैमसंग कहते हैं। कदीम रवायात के मुताबिक इकट्ठे तलू होने वाले 3 सितारे कभी गुरूब नहीं होते। वालिद ली ब्यूंग चल ने खुशगुनी के लिए कंपनी का नाम सैमसंग रख दिया। ये लोग शुरू में फ्रूट और फ्रोजन फिश एक्सपोर्ट करते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद तमीरी नौ शुरू हुई तो सैमसंग खुराक से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई और इसने धड़ाधड़ इमारतें, पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दी। ली ब्यूंग चल ने इन ठेकों में करोड़ों रुपए कमाए। ये समझदार इंसान थे। ये जानते थे कि इंसान को अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। चुनाचा ये कंस्ट्रक्शन के साथ साथ टेक्सटाइल, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में भी आ गए। दोस्तों, ली कन ही ली ब्यूंग चल के तीसरे बेटे थे। ये कन ज़हन और लाबाली मिजाज के लड़के थे। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन वालिद इन्हें हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। ली कन ही ने वसेडा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और बिजनेस की आला तालीम के लिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला ले लिया। जॉर्ज वाशिंगटन का दौरली की जिंदगी का फजूल और नाकाबिले बयान जमाना था। ये अपनी डिग्री तक मुकम्मल ना कर सके। वालिद ने इन्हें वापस बुलाया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम में लगा दिया। ये गिरते पड़ते ये काम करते रहे। वालिद इनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं थे। इनका ख्याल था ये पूरी कंपनी को डुबो देंगे। वालिद 1987 में इंतकाल कर गए और ली को मजबूरन कंपनी संभालना पड़ गई। कंपनी इस वक्त 34 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही थी। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ दौड़ते रहते थे, यहाँ तक कि 1993 आ गया। ली को अचानक महसूस हुआ कि हम बहुत ज्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं, जबकि हमारे हरीफ सिर्फ एक काम करते हैं और इनकी मसनूआत की क्वालिटी सैमसंग से बहुत बेहतर है। ली को महसूस हुआ हमने अगर अपने हरीफों को क्वालिटी में मार ना दी तो हम पिट जाएंगे। चुनाचा इसने एक दिन अपने तमाम एग्जेक्टिव्स को जमा किया और इनसे कहा, हम आज से अपनी बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की परवाह ना करो। हम अगर फुटपाथ पर भी आ जाएं तो भी कोई मसला नहीं। आप बस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें। हमारी प्रोडक्ट हर सूरत मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सैमसंग के लोगों को गारंटी होना चाहिए। ये मेजर शिफ्टिंग थी। कंपनी की इंतजामिया ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थे। एग्जेक्टिव्स ने हार मान ली और तादाद की बजाय मयार पर चले गए। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। कंपनी के गोदाम कबाड़ खाना बन गए। मार्केट में सैमसंग का अनबार लग गया। लोग इसके साइन बोर्ड के करीब से भी नहीं गुजरते थे। डिस्ट्रीब्यूटर तक भाग गए, मगर ये पीछे ना हटे। दोस्तों, 1995 में एक तरफ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और दूसरी तरफ ली कन ही पर जनूबी कोरिया के सदर रू ताए-वो को $30 मिलियन रिश्वत देने का इल्जाम लग गया। दोस्तों, ये तफ्तीश, इंक्वायरियां और अदालती मुकदमात का सामना भी करने लगे। वो दौर मुश्किल था, मगर इस दौर ने इन्हें पिघला कर कुंदन बना दिया। ये निखरते चले गए। सैमसंग इस दौरान टेलीविजन की इंडस्ट्री में आ गया और इसका टीवी देखते ही देखते मार्केट लीडर बन गया और ये चंद माह में पैदावार, मेयार और फरोख्त में सोने को भी पीछे छोड़ गया। यूं कंपनी 2006 में आला मेयार का गारंटी कार्ड बन गई। ये हर घर तक पहुंच गई। ली कन ही ने 1998 में स्मार्टफोन्स का यूनिट भी लगा लिया। दोस्तों, ये यूनिट गैलेक्सी कहलाता था। गैलेक्सी मार्केट में आया और इसने कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। ये भी देखते ही देखते आलमी ब्रांड बन गया, जिसके बाद सैमसंग $350 बिलियन की कंपनी बन गई। ली कन ही को फोर्ब्स ने 2014 में दुनिया के 100 बाअसर तरीन लोगों की लिस्ट में भी शामिल कर लिया और ये कोरिया का अमीर तरीन शख्स भी बन गया। ये स्टेट से भी अमीर हो गया। ली कन ही की कामयाबी का पहला सतून टेक्नोलॉजी थी। दोस्तों, सैमसंग का R&D बहुत मजबूत है। इसने अहल तरीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर भर्ती कर रखे हैं, जिनकी वजह से ये ग्रुप पिछले 10 वर्षों से मार्केट को लीड कर रहा है। दूसरा, ये ग्रुप मयार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप इनकी कोई प्रोडक्ट उठा कर देख लें, पैकिंग से लेकर साइज तक आपको इसका मयार हैरान कर देगा। और तीसरा, ली कन ही खरीदो फरोख्त का एक्सपर्ट था। ये रास्ते की हर रुकावट को खरीद कर या गिरा कर आगे निकल जाता था।
ये जनूबी कोरिया के कवानीन तक बदल देता था। ये अपनी मर्जी की हुकूमतें भी ले आता था और आला अदालतों के जज भी बदल देता था। चुनांचे ये स्टेट के अंदर एक स्टेट बन गया और ये स्टेट असल स्टेट से बड़ी और मजबूत थी। दोस्तों, आप जनूबी कोरिया के तारीख निकाल कर देख लें, आपको मुल्क के हर सियासी उतार चढ़ाव के पीछे सैमसंग और ली कन ही मिलेगा। ये दर्जनों मरतबा इंक्वायरी, तफ्तीशों और मुकदमात का हदफ बना। इस पर सदर को रिश्वत देने के इल्जाम भी लगे और इसे सियासी खरीदो फरोख्त का व्यापारी भी कहा गया। 2018 में इस पर टैक्स चोरी के इल्जाम साबित हो गए। दोस्तों, इसके बड़े बेटे ली योंग ने कंपनी की कमान संभाल ली। ये अपने वालिद को एक बार अपने पांव पर खड़ा देखना चाहता था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी ये एक बार अपने मुंह से बोले, ये अपने हाथ से खाए, एक बार, जी हाँ एक बार अपनी खुली आंखों से सैमसंग की नई स्क्रीन देखे। लेकिन ली जाए यूं की कोई कोशिश बार आवर ना हो सकी और यूं 25 अक्टूबर 2020 की वो शाम आ गई जब डॉक्टरों ने मायूसी का ऐलान कर दिया। ली कन ही कोमे के आलम में इंतकाल कर गया और इसका जिस्म ठंडा हो रहा था। डॉक्टर ने इसका बाजू साइड पर रखा और मायूसी में सर हिला दिया। सैमसंग का मालिक मर चुका था, लेकिन मरने के बावजूद इसके अकाउंट में $20 बिलियन थे। ये $350 बिलियन की कंपनी का मालिक था, मगर $350 बिलियन की कंपनी और $20 बिलियन के अकाउंट मौत का मुकाबला ना कर सके। मुसाफिर 6 साल की तवील नींद के बाद अगले सफर पर रवाना हो गया। ली कन ही की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया, इंसान दुनिया में दौलत के जरिए सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन ये कितना ही बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, ये एक भी इजाफी सांस नहीं खरीद सकता और इसके पास कुदरत के सामने हार के सिवा कुछ नहीं। कहते हैं इंसान अगर जिंदगी खरीद सकता होता तो हम आज नमरूद और फिरौन की खुदाई में सांस ले रहे होते। मौत वो अमर रब्बी है जिसके जरिए अल्लाह ली कन ही जैसे लोगों को ये पैगाम देता है, जाओ तुम जितना भाग सकते हो भाग लो, लेकिन तुमने आखिर मेरे पास ही आना है। मैं तुम्हें कायनात के किसी कोने में छुपने नहीं दूंगा और ये छुपने देता भी नहीं। तारीख इंसान खुदाओं का कब्रिस्तान है। आप किसी दिन तारीख के कब्रिस्तानों में जाकर कर देखें, आपको हर कब्र में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर लेटा मिलेगा जो खुद को नागजीर समझता था और नाकाबिले शिकस्त भी। लेकिन फिर क्या हुआ? सन किंग से लेकर मून क्वीन तक दुनिया के हर नागजीर के लिए मट्टी आखिरी लहाफ साबित हुई। दोस्तों, अल्लाह की इस दुनिया में ली कन ही जैसा शख्स भी 6-6 साल अस्पताल में बिस्तर पर लेटकर आंख नहीं खोल पाता और इससे अमीर तैमूर और हिटलर जैसा शख्स भी खाली हाथ वापस जाता है। लेकिन हम इस कब्रिस्तान में पूरी जिंदगी मैं की आवाज लगाते रहते हैं और हमें शर्म भी नहीं आती। भाई मेरे, अपनी औकात देखकर बोलो। तुम कोरोना का मुकाबला तो नहीं कर सकते, जिंदगी और मौत देने वाले का क्या खाक मुकाबला करोगे? मट्टी की मट्टी हो, मट्टी बनकर रहो, खुदा ना बनो, क्योंकि खुदा अपने सिवा किसी को खुदा नहीं रहने देता। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।